हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स द फंडा। तो आज हम आ गए हैं सेकंड चैप्टर लेके, जैसे पॉलिनोमियल्स। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, अब हम करेंगे सेकंड चैप्टर जिसमें पॉलिनोमियल के लिए हम ग्राफ फर्स्ट एक्सरसाइज में आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्लास 9 में ऑलरेडी हम इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं पॉलिनोमियल का, कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कि कौन कौन से पॉलिनोमियल हो सकते हैं और पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया जाता है, किसके बेसिस पे किया जाता है। तो एक छोटा सा रिकैप उसका करते हैं एंड देन विल स्टार्ट ग्राफ। फिर हम इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले हम आते हैं पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हमने पढ़ी थी नाइन्थ में हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विद डिफरेंट ऑपरेशंस। डिफरेंट ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स में। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which we have the constants, we have the variables, and variables की जो पावर होती है, the power of variable will be non-negative integer, यानी कि वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। राइट, तो नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली पावर होंगी। राइट, इट मीन्स कि अगर सपोज करिए कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। Suppose we have a question 5x square minus 3 upon x plus 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, अभी हमने कहा पॉलिनोमियल में कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल्स होंगे, प्लस डिफरेंट ऑपरेशंस मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये साइन होंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल है, लेकिन एक चीज सबसे मेन जो हमने बोली है कि वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। राइट, तो माइनस में नहीं होनी चाहिए। इफ आई सॉल्व दिस, तो आप देखिए ये x जो है ये नीचे लिखा हुआ है ना आपका। जब हम इस x को ऊपर ले जाएंगे, पावर क्या मानी जाएगी यहाँ पे? 1। जब हम इसको ऊपर लेंगे, यानी कि इसकी जब पोजीशन चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं, रेसिप्रोकल लिया तो इट विल बी -1, x टू द पावर -1 प्लस 2। इसका मतलब ये टर्म हमारी जो डेफिनेशन है उसको अपोज कर रही है कि पावर हमारी नेगेटिव हो गई। नेगेटिव इंटीजर्स को तो अभी हमने मना किया था, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। इसका मतलब इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। राइट, तो ये भी क्वेश्चंस आपसे ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये 9 में किया है तो 10th में नहीं पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑलवेज कैन बी आस्क्ड इन पेपर में इंट्रोडक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस बिल्कुल हो सकते हैं। राइट, तो किस तरह से हमारी इक्वेशन होती है, किस तरह से हमारी पॉलिनोमियल हम लिखते हैं? an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus so on, एंड लास्ट में क्या रह जाता है? ओनली कांस्टेंट, क्योंकि x की पावर जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। राइट, अब यहाँ पर an -1, an -2, a0 ये सब क्या है? दीज आर दी कांस्टेंट। एंड x टू द पावर n, x टू द पावर n -1 ये सब क्या है? हमारा वेरिएबल है, जो कि जैसे हम कोई भी अगर इक्वेशन लिखते हैं तो हमने ऐसे लिख दिया 3x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 9, ऐसे करके हमने कोई इक्वेशन लिखी। इक्वेशन पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन लगा दीजिए, इक्वेशन बन गया। तो ये आपका क्या है? पावर डिक्रीज होती जा रही है और लास्ट में केवल कांस्टेंट टर्म रह जाती है विदाउट वेरिएबल। तो ये आपका हो गया पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब हम आते हैं कि पॉलिनोमियल हमारे मेनली है कि कौन कौन से हो सकते हैं, इनके नेमिंग कैसे हम लेते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल जो मेन हमारा है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि हमने क्लास 9 में बहुत अच्छे से किया है। लीनियर वर्ड से ही हमको पता चल रहा है लाइन, कि लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे व्हाट विल बी गेट, हमें क्या मिलता है? एक लाइन मिलती है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हम कैसे पता लगाएंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल? तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 1 होगी। अब डिग्री के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द डिग्री? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। जैसे अभी अगर हमने ये लिखा, सपोज आई हैव रिटन दिस, ठीक है, तो इसको लिखने के बाद अगर मैं कहती हूँ इज दिस पॉलिनोमियल? यस इट इज पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो फिर अगर ये पॉलिनोमियल है तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल।
तो यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 1 है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर क्या है 5, इसका मतलब डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5, राइट। तो ये आपका हो गया डिग्री। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी वो हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल आपका हो गया डिग्री 1। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स 2, तो जिसकी डिग्री 2 होगी वो हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हुआ फिर, क्यूबिक यानी जिसकी डिग्री 3 होगी वो हो गया आपका क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 इज क्यूबिक। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी एक होता है। अभी हमने कहा कि कोई भी पॉलिनोमियल हम लिख रहे हैं तो उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। वेरिएबल भी होते हैं, कांस्टेंट भी होती हैं। अब अगर मैंने केवल कहा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका मतलब वेरिएबल नहीं है उसमें। इसका मतलब अगर मैं सिंपल कोई भी एक नंबर लिख देती हूँ तो ये कांस्टेंट है आपका, इसका मतलब ये वेरिएबल फ्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। तो इसकी डिग्री क्या होगी, और अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा डिग्री लिखने के लिए वेरिएबल होना बहुत जरूरी है। तो डिग्री अगर मुझे लिखनी है तो वेरिएबल तो यहाँ है नहीं, तो वेरिएबल कहाँ से लाएं। तो ऐसा क्या अरेंजमेंट यहाँ पर करें हम कि ये 5 भी रहे और इसके साथ डिग्री भी बन जाए, यानी वेरिएबल लग के डिग्री भी आ जाए। तो 5 into x to the power 0, what is meant by x to the power 0? x to the power 0 will be 1। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर x to the power 0 लिख देती हूँ तो that is 1, तो ये फाइनली रहता तो 5 ही है। इसका मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल विल बी 0। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल विल बी 0। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन बी आस्क्ड डिग्रीज ऑफ दीज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपके पास बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, बाई एंड देन क्वाड्रेटिक। एक क्वाड्रेटिक को डबल कर दिया, 4 हो गया ना, तो क्या होगी उसकी डिग्री, उसकी डिग्री हो जाती है 4, राइट। कांस्टेंट जीरो पॉलिनोमियल भी होता है। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या चीज होती है, जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इन दो चीजों में क्लास 10 में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का नाम है वो। एक होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस भी अभी देखते हैं हम। जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जिस पॉलिनोमियल की सारी टर्म्स जीरो यानी फाइनली आंसर जीरो हो, वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। अब भाई जीरो पॉलिनोमियल है तो कोई डिग्री होगी। अब जीरो के साथ मैं वेरिएबल में क्या रखूं कि आंसर चेंज नहीं हो, आंसर हमारा यहाँ पर जीरो ही रहना चाहिए। तो चाहे मैं यहाँ पे 100 रख दूं तब भी जीरो ही आएगा। अगर मैं x टू दी पावर 20 रख देती हूँ तब भी जीरो आएगा। अगर मैं x की पावर 5 रख देती हूँ तब भी जीरो। इट मीन्स ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। मैं x की पावर यानी वेरिएबल की पावर, जरूरी नहीं है आप x लिखें, वेरिएबल कैन बी एनी अल्फाबेट, राइट। तो यहाँ जो भी पावर आप बढ़ाते जाएं, घटाते जाएं, कम करें, जीरो तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो जीरो ही देता है। इसका मतलब अगर इस तरह से देखें तो 100 डिग्री होनी चाहिए, यहाँ देखें तो 20 डिग्री होनी चाहिए, यहाँ देखें तो 5 डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब जीरो पॉलिनोमियल की तो बहुत सारी डिग्री हो सकती है, इनफाइनाइट मैनी डिग्री हो सकती है। इसका मतलब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते, इट इज नॉट डिफाइंड। तो ये तो हो गया आपका जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी सारी टर्म्स क्या होती हैं, जीरो। इफ अ पॉलिनोमियल हैज ऑल इट्स टर्म्स एज जीरो, then this polynomial is known as zero polynomial, राइट। अब आते हैं, हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले जब भी हम किसी पॉलिनोमियल का नाम लिखेंगे, उस पॉलिनोमियल का नाम लिखने से पहले, मतलब पॉलिनोमियल को लिखने से पहले उसको नेमिंग करनी होती है, ठीक है, नामकरण करना जरूरी होता है। अब भाई हमारे पास तो डिफरेंट टाइप की, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, अगर क्लास 10 में हम केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर रहे हैं, तो अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बात करूं तो क्या एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लिख सकते हैं, नहीं ना, बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। तो हमें पहले उसका क्या करना पड़ेगा, नेमिंग करनी पड़ती है, राइट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम पहले ही पढ़ लिए, डिग्री विल बी 2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, एंड अगर हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे देन विल राइट 0। लेकिन अभी हम क्योंकि केवल पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा था किसी भी पॉलिनोमियल को जब भी हम लिखेंगे तो हम उसका नेमिंग करेंगे। अगर भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे सकती हूँ, 5x² प्लस 7x प्लस 3, कुछ भी आप करके टर्म्स जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इनफाइनाइट मैनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव द नेम टू दैट पॉलिनोमियल। यू कैन गिव द नेम px, you can give the name gx, you can give the name mx, whatever, जो भी चाहे। स्मॉल लेटर में वेरिएबल, वो स्मॉल लेटर में अल्फाबेट एंड देन वेरिएबल इन ब्रैकेट, राइट। ये हो गया नेमिंग उसका। भाई जरूरी तो नहीं है कि मेरी क्वाड्रेटिक जो है इसी में हो। सपोज मैंने क्वाड्रेटिक लिखी 4z² प्लस 3z प्लस 8, राइट। अब इसकी नेमिंग करनी है, z में है, z है वेरिएबल, तो नाम देना है मुझे। सपोज मेरे को नाम मन कर रहा है s से देने के लिए, तो स्मॉल s लिया, ब्रैकेट में मैंने z ले लिया, इक्वल्स टू दिस इज द नेम फॉर दिस पॉलिनोमियल। तो नेमिंग करने के लिए स्मॉल लेटर एंड विद द वेरिएबल, जो भी आपका वेरिएबल है वो लिख दिया जाता है। फाइन। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल लिखना। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज अगर निकालनी है, कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, राइट। तो वैल्यूज कैसे? अगर सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं लू, x² माइनस 25, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, भले ही हमने x वाली पावर नहीं ली है इसकी नेक्स्ट, मतलब 1, तो x² हाईएस्ट पावर इज 2, तो x² माइनस 25 इज क्वाड्रेटिक। अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिस वैल्यू को इसमें, तो इसका मैंने नेमिंग कर दी। व्हाट इज दी नेमिंग? नेमिंग कर दी मैंने इसकी px, इसको हमने नाम दे दिया px। अब x की जगह अगर मैं 5 रख देती हूँ, तो व्हाट विल कम? 5² माइनस 25, ये हो गया आपका 25 माइनस 25। तो इसका मतलब p ऑफ x कितना आ गया? 0। इसका मतलब हुआ कि जो यहां पर 5 अगर मैं रख देती तो वैल्यू आ गई 0, तो p ऑफ 5 इज 0। यहां पर अब ये क्या चीज होती है कि जब किसी वैल्यू को हम किसी पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो हमें आंसर क्या दे देता है? 0 देता है, तो वो वैल्यू कहलाती है उसका 0। क्या रखने पे 0 मिला? 5। तो 5 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना चाहती हूं, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम क्या करेंगे? इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू अगर हम इसकी निकालें तो क्या आएगा आपका? प्लस माइनस 5। तो वैल्यू क्या है इसकी? +5 और -5। तो दोनों में डिफरेंस है। वैल्यू मतलब जब सॉल्व करके जो भी मिला वो वैल्यू है, और वो है ना, और वही वैल्यू उसकी 0 हो जाती है। भाई हमने सॉल्व करके निकाली तो 100% ये इसमें मैं डालूंगी तो 0 मिलना ही मिलना है। आया समझ में? तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स हमने पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह जब ये वैल्यू डाली, तो वैल्यू डालने के बाद जब हमें 0 मिल जाता है, तो इसका मतलब वो उसकी क्या है? 0 है। वो वैल्यू उसकी क्या कहलाती है? 0 कहलाती है। तो याद रखना है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था 0 पॉलिनोमियल एंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, दोनों में डिफरेंस होता है। 0 पॉलिनोमियल मीन्स अ पॉलिनोमियल हुज ऑल द टर्म्स आर 0, बट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब अ वैल्यू विच गिव्स अस 0 आफ्टर पुटिंग इन प्लेस ऑफ x, यानी एक ऐसी वैल्यू जिसे हम वेरिएबल की जगह डालते हैं एक उसमें पॉलिनोमियल में, और पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह वैल्यू डालने के बाद हमें आंसर 0 मिलता है, तो वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल के लिए क्या कहलाती है? 0 कहलाती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 0, यानी अगर सपोज करिए x की जगह मैंने क्या किया? k डाल दिया, राइट, और k डालने के बाद मुझे आंसर मिल गया इसका 0। इसका मतलब ये k इसका क्या है? 0 कहलाएगा, राइट। तो ये ध्यान रखना है, जो वैल्यू डाली उससे आंसर 0, मतलब वो उसका 0 कहलाता है। अब हम आ जाते हैं ग्राफ पे। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ लीनियर? का ग्राफ हमने बताया था क्या होता है? लाइन।
अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ग्राफ का नाम होता है पैराबोला। पैराबोला। अब ये पैराबोला कैसे बनता है देखिए भाई। तो पैराबोला का शेप होता है आपका, ये देखिए हमने ये बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर प्लस इधर माइनस, प्लस एंड दैट माइनस, राइट। पैराबोला मतलब ये हो गया आपका, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैराबोला ऐसे मिल जाए, ठीक है। तो पैराबोला का शेप क्या हुआ है? इस टाइप का हुआ है, कुछ कर्वीलिनियर टाइप हुआ। अब ये पैराबोला हमने दो तरह से बनाया, एक ऐसे एक ऐसे। तो पैराबोला जो इस तरह से बना है उसको कहा जाता है अपवर्ड पैराबोला। दिस इज अपवर्ड पैराबोला, ओके, अपवर्ड पैराबोला। एंड ये जो है आपका, ये नीचे की तरफ बना हुआ है, तो इसको कहा जाता है डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। अब भाई अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, इसका मतलब एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो ये दोनों नहीं ग्राफ आ सकते। इसका मतलब किस टाइप पे, किस तरह के पॉलिनोमियल से हमें अपवर्ड पैराबोला मिलेगा, कौन से वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। तो आते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को आप ध्यान से देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ऐसा कौन सा कोफिशिएंट है जिसे हम जीरो नहीं कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, अगर मैं b को जीरो कर देती हूं तो x वाली टर्म गायब, अभी भी ये क्वाड्रेटिक है। c को जीरो कर दे, कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जैसे मैं a को जीरो करूंगी, ए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, तो हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा लीनियर। इसका मतलब सीधी सी बात है कि a कैन नॉट बी जीरो, a जीरो नहीं हो सकता। तो इट मीन्स हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टोटली ए कोफिशिएंट पे बेस्ड है। हमारी ज्यादातर एक्टिविटीज ए पे बेस कर रही हैं, है ना। तो हम ए को ध्यान से देखेंगे, तो ए ही इसका मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला के लिए कोई ना कोई हमें ऐसा रूल बताएगा जिससे कि हमें यह पता रहेगा कि अपवर्ड कब बनेगा, डाउनवर्ड कब बनेगा, ठीक है। तो यानी अपवर्ड कब बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, देन ए विल बी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए। और डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा? जब ये होगा लेस देन जीरो। लेस देन जीरो यानी नेगेटिव वैल्यू। मीन्स अगर हमने लिया 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, दूसरी बार मैंने लिया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, ठीक है। पहले वाले में a पॉजिटिव है, इक्वल टू 3, दूसरे वाले में a नेगेटिव है, इक्वल्स टू -2। इसका मतलब इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो अपवर्ड मिलेगा, और सेकंड वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न दिस कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है? ग्राफ होता है पैराबोला। पैराबोला अपवर्ड कब होगा? अपवर्ड होगा जब वैल्यूज हमारी इसकी a की कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a की वैल्यूज जब ग्रेटर देन जीरो होंगी। एंड डाउनवर्ड पैराबोला कब होगा? व्हेन a इज लेस देन जीरो। तो ये हो गया हमारा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी ग्राफ को देखके कैसे पता लगाएंगे कि इस क्वाड्रेटिक पैराबोला या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं। या ग्राफ को देख के आपको कह दिया जाए कि कितने जीरोज होंगे, तो सीधी सी बात है। देखिए, अगर मैं आपको कुछ फिगर्स बनाती हूँ, ठीक है, आप उसमें ये देखेंगे कि अगर हमारा, उन्होंने कहा कि कितने जीरोज होंगे, तो हमारा ग्राफ कहाँ टच कर रहा है, फाइन। तो ये तो ओरिजिन होता है, ये सबको पता है। एक ये बनाया मैंने, ठीक, एक मैं इस तरह से बना देती हूँ, फिर तीसरा हम ले लेते हैं ये, इसमें हम बनाते हैं ऐसे, फाइन। ये हो गया हमारा।
अब इसमें जीरोस देखने हैं किस पॉलिनोमियल के लिए। इन्होंने कह दिया एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, उस पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या बताना है कि कितने जीरोस मिल रहे हैं। फर्स्ट ग्राफ में देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि px के लिए जीरोस बताइए, तो सीधी सी बात है x को वो ग्राफ कितनी जगह टच कर रहा है। तो ये ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। इट मीन्स इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 2। यहां पर इस ग्राफ ने x को कितने पॉइंट्स पे टच किया, 1, 2 एंड 3। तो इसके कितने जीरोस हो गए, 3। यहां आते हैं हम, ये ग्राफ x एक्सिस को कहां टच कर रहा है, तो टच ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके कितने हो गए जीरोस, 0, है ना। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन इस बार भी बोर्ड में आया था और उसके 3 जीरोस थे, -5, 7, 0, कुछ इस तरह से आंसर था। तो अब केवल आपको क्या देखना है, अगर आपको ये फाइंड करना है, ग्राफ देख के पता लगाना है कितने जीरोस हैं, तो वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे, अगर कोई px पॉलिनोमियल है तो ये चेक करना है कि वो ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच करेगा। ठीक, तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में क्या क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू πx इज गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। इसका मतलब कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया है y इक्वल्स टू px, x में पॉलिनोमियल है, और हमें इन सारे ग्राफ के जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। और जीरोस के लिए हमने क्या बोला था, बस आपको क्या चेक करना है, x में पॉलिनोमियल है आपका, यानी x एक्सिस को वो कितनी जगह टच करेगा, ठीक है। तो पहले ग्राफ की अगर हम बात करें, दिस इज दी स्ट्रेट लाइन, ठीक, और ये लाइन x एक्सिस को तो टच ही नहीं कर रही है। इसका मतलब इसके कितने जीरोस हो गए, इसके हो गए 0 जीरोस हो गए, राइट। दूसरे वाले पे आते हैं, सेकंड वाले में कितनी जगह टच कर रहा है वो ग्राफ, एक जगह, कितने जीरोस हो गए उसके, 1 0। थर्ड फिगर पे आते हैं, थर्ड फिगर कितनी जगह टच कर रहा है x एक्सिस को, 1 2 3। इसका मतलब कितने जीरोस हुए, 3 जीरोस, यस। अब अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो कितनी जगह टच किया उसने x एक्सिस को, 2 जगह टच करता है। तो ये हो गया इसके कितने जीरोस, 2। फिर हम आते हैं फिफ्थ वाली फिगर पे। फिफ्थ फिगर कितनी जगह टच कर रहा है x एक्सिस को, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स पे। इसका मतलब इसके कितने जीरोस हो गए, 4 जीरोस। अब अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो 1 2 1 2 एंड 3। हमें केवल x एक्सिस को चेक करना है। सो हाउ मेनी जीरोस, देयर आर 3 जीरोस, फाइन। तो जीरोस फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ इज वेरी इजी। सो चिल्ड्रन, डू एक्सरसाइज 2.1, we'll start exercise 2.2 very soon. So just revise the definitions, degrees of the polynomial, and also the graph of that. Okay then, bye bye.